नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान फॉर यू में। तो आज जो मैं ये लेक्चर की सीरीज़ है, इसका दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास में, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्लासी की पृष्ठभूमि। ठीक है। काल कोठरी त्रासदी के बारे में। ये एक भयावह और काफ़ी ही कष्टदायी घटना थी, जिसके बारे में शायद आप सभी मित्रों को पता होगा तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको कोई ना कोई नई बात सीखने को ज़रूर मिलेगी। जिन दोस्तों ने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है, चाहे वो एचपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लेक्चर 1 को ज़रूर एक बार देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है, बंगाल की पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, और जो जो भी उस टाइम पे राजा महाराजा हुए थे, जैसे कि सुजाउद्दीन हुआ था, सरफराज खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, उनके बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों। तो आज की जो ये वीडियो है, बेसिकली ये प्लासी की पृष्ठभूमि कैसे क्या क्या था, उसमें कौन राजा था, क्या कारणवश जो था वो प्लासी का युद्ध हुआ, साथ ही साथ काल कोठरी त्रासदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास में, ये आता है हमारे पास में प्लासी की पृष्ठभूमि। जो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि थी, सबसे पहले जो हमने देखा था कि सिराजुद्दौला के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खान का नाती था, उसे अप्रैल 1756 में बंगाल का शासक बना दिया। ठीक है। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1756 में। तो पहला मेन जो पॉइंट है वो है कि 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरी बात, सिराजुद्दौला को जब बंगाल का शासक बना दिया, तो 3 लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, कि हम जो है वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दें। तो ये जो 3 लोग थे, इनके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफ़र। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन थे। शौकत जंग तो थे, ये सिराजुद्दौला के चचेरे भाई थे। ठीक है, इनको सिराजुद्दौला ने मरवा दिया। घसीटी बेगम थी, ये सिराजुद्दौला की मौसी थी। ठीक है, इन्हें सिराजुद्दौला ने जेल में बंद करवा दिया। और मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, देखिए उस समय भी सेनापति करप्ट होते थे। उसको उन्होंने क्या किया, हटाकर मीर मदार को सेनापति बना दिया, मीर मदान को। ठीक है। तो अब सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ जो था वो 3 प्रमुख मुद्दों पे मतभेद चल रहा था, जिस कारण से ये 3 लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयास कर रहे थे। अब जो वो 3 मतभेद थे वो क्या थे, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, उस टाइम जो ये नवाब था, शासक था, इसके खिलाफ इसने इन्हीं के 3 चचेरा भाई, मौसी और सेनापति को उसके खिलाफ भड़का था, पहला कारण। दूसरा, सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, वहाँ पर इसने एक व्यापारिक बस्ती की किलेबंदी को बढ़ोतरी देने लगा। ठीक है। और 1717 में मुग़ल शासक फ़र्रुख सियर द्वारा अंग्रेज़ों को दिए गए सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार पर दस्तक का दुरुपयोग जो थे वो अंग्रेज़ करना चाहते थे। दस्तक मीन्स जैसे टैक्स होता है, ठीक है, इस टाइप का सीमा शुल्क। तो जो मुग़ल शासक थे फ़र्रुख सियर, उन्होंने क्या किया था, इसको हटा दिया था, लेकिन ये चाहते थे कि हम इसका दुरुपयोग करें। ठीक है। मतलब इसको हम ना लें, जिससे कि क्या था, नवाब को जो था वो राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये 3 कारण थे जिस कारण से सिराजुद्दौला का था जो उसका अंग्रेज़ों के साथ जो है वो ठीक नहीं बन रही थी। ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया कि शौकत जंग कौन थे, घसीटी बेगम और मीर जाफ़र। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं काल कोठरी त्रासदी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये कब हुई थी। ठीक है। तो ये 20 और 21 जून को 1756 में हुई थी। जो मैंने आपको पहले कारण बताया कि सिराजुद्दौला था वो अंग्रेज़ों से किन मुद्दों पर मतभेद बढ़ता गया, उस कारण से जो था ये काल कोठरी त्रासदी, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, ये हुई।
इसके अंदर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में है, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। उसने 446 कैदियों को एक छोटे से, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो मेरा होम पेज था, फर्स्ट पेज था, इसमें आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में एक फ़ोटो बनी हुई है, ये एक फोर्ट विलियम फोर्ट है। ठीक है। इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही इन्होंने क्या किया, 446 कैदियों को कैद कर दिया। ये एक छोटा सा घुटन युक्त कमरा था। ठीक है। 20 जून को, 21 जून को जब सुबह इस कमरे में 21 लोग ही जीवित बचे थे। 446 लोगों को इस कमरे में डाला गया, जिसमें से सिर्फ 21 लोग ही जीवित बचे, जिसमें से उस घटना, ये जो काल कोठरी की घटना थी, इसको भी किसी ने बताया होगा अंग्रेज़ों को, तभी पता लगा। तो इस घटना में जो 446 लोग थे, उसमें से एक जो था वो अंग्रेज अधिकारी भी था। तो उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो उसका नाम था हॉलवेल। ठीक है। हॉलवेल ने जो ये थी, इस सारी घटना की जानकारी अंग्रेज़ों को दी थी। तो इस घटना के बाद क्या किया, कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए अंग्रेज़ों ने मद्रास से, उनका एक लीडर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, उसे जो है वो उन्होंने नेतृत्व करने का मौका दिया। जब क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला था वो डर गया कि अब तो जो है वो मेरा आखिरी टाइम आने वाला है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई। तो ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसका लॉर्ड क्लाइव था, उनके बीच में जो है वो अलीनगर की संधि हुई। मेनली इसके बाद क्या किया, क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली शासक बिठाने का निर्णय लिया। ठीक है, जिससे कि वो जो है वो सारा कंट्रोल कर सके। तो इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराज के विरोधियों ने क्लाइव लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया। तो 3 जो विरोधी थे वो कौन कौन थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और जगत सेठ। मीर जाफ़र जो थे वो सिराजुद्दौला के पूर्व सेनापति थे। राय दुर्लभ थे जो वो दीवान पद पर तैनात थे। जगत सेठ थे वो बंगाल का एक व्यापारी था। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक गुप्त समझौता किया, जिसमें यह तय किया कि एकम हृदम युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हराकर जो है वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, जो कि सिराजुद्दौला का पूर्व सेनापति था। इसीलिए 23 जून 1757 को प्लासी नदी है, जिला नदिया जिला है, प्लासी जो है जगह है नदिया जिला में। ठीक है। भगीरथी नदी के तट पर, वहाँ पर जो था, एक तरफ क्लाइव की सेना थी, एक तरफ सिराजुद्दौला था। उसने सोचा मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के साथ जाया जाए, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। ठीक है। वो तीनों लड़ने नहीं गए, उन्होंने सिराजुद्दौला को भेज दिया, जिस कारण सिराजुद्दौला वो जो है वहाँ पे मारा गया। इसीलिए 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज़ों ने अपने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, बल्कि यह एक षड्यंत्र था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने अपने कौशल से नहीं जीता था, ये एक षड्यंत्र था। इसीलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एचएस में भी और अलाइड सर्विसेज एचपीपीएससी के सही पेपर में आई है। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि प्लासी एक सौदा था, जिसमें मीर जाफ़र और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर था मैं अभी यहीं समाप्त करूँगा। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे मीर जाफ़र, मीर कासिम, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। साथ में आने वाले टाइम में मैं बक्सर के युद्ध के बारे में डिस्कस करूंगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्दी मैं आपके साथ जो है वो नए लेक्चर के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।